परमेश्वर पिता की बड़ी नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हिंदी बाइबल मेडिटेशन इस मंच की माध्यम से मुझे सुनने वाले सभी परमेश्वर का प्रियजनों को ख्रिस्तीय अभिवादन। आइए हम आज क्रमानुसार भजन संहिता का पुस्तक 145 अध्याय का हम मनन करेंगे। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक स्तुति का गीत है। इसे अक्सर तेहिला कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्तुति। ये एकमात्र भजन है जिसे इब्रानी बाइबल में सीधे भजन गीत साम्स ऑफ प्रेस भी कहा गया है। ये भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता, दया और महानता का अनुभव किया था। इसे राजसी स्तुति, रॉयल हिम ऑफ प्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर को सर्वशक्तिमान राजा के रूप में दर्शाया गया है। दाऊद अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों, युद्धों, निजी संघर्षों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें दया करता है, हमें करुणा और हमारा जीवन को संवारता है, हमें चलाता है। ये भजन एक हिब्रू अल्फाबेटिक एक्रोस्टिक भी माना जाता है, यानी इब्रानी वर्णमाला के अक्षरों से शुरू होने वाले पद का क्रमबद्ध है। तो मेरा प्रियो, इस भजन में कम से कम 4 बिंदुएं हैं। तो आइए हम क्रमानुसार इस भजन को हम मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि सबसे पहला मुख्य विषय क्या है। आयत 1 और 2 में कहा गया है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहाँ पर कंटिन्यू, मेरा जीवन में मैं निरंतर परमेश्वर को स्तुति में करता रहूंगा कहकर परमेश्वर के दास अपना जीवन को घोषणा करते हैं। दाऊद का घोषणा यहाँ पर प्रतिदिन परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा, परमेश्वर को नाम का महिमा में करता रहूंगा कहकर वो अपना जीवन में वो ठान लेता है। परमेश्वर के कार्य अद्भुत और अगम्य है, उसकी महानता की कोई सीमा नहीं है मेरा प्रिय। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी स्तुति कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महानता असीमित है। और दूसरा बिंदु में यदि हम देखेगा तो आयत 8 से 13 तक, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, क्रोध करने में धीमा और अति करुणामय है। परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक स्थिर है, वो अपने दासों के साथ विश्वास योग्य है। परमेश्वर केवल महान ही नहीं बल्कि वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरा प्रियो। परमेश्वर अनुग्रहकारी और क्रोध करने में धीमा है। और तीसरा बिंदु में यदि हम देखेगा तो आयत 14 से लेकर 20 तक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहोवा गिरे हुओं को भी संभालता है और झुके हुओं को भी उठाता है। सारी सृष्टि उसके भोजन की आशा रखती है। वो धर्मियों की सुनता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है। परमेश्वर न केवल राजा है बल्कि वो एक पिता की तरह हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। और यदि हम चौथा बिंदु में हम देखेगा तो परमेश्वर की महिमा में हम सब भागीदारी है। दाऊद निष्कर्ष में कहता है कि उसकी स्तुति सदा बनी रहे, सब प्राणी उसके पवित्र नाम का सदा सर्वदा धन्यवाद करें। हमारी उपासना केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए मेरा प्रिय, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी परमेश्वर की स्तुति में सम्मिलित करना चाहिए। हमारा विश्वासी जीवन हम खाली व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हमारा जीवन के द्वारा हम जीवित परमेश्वर को विश्वास करते हैं। इस विश्वास हमारे जीवन के द्वारा आस पड़ोस के लोगों भी पहचानना चाहिए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनोगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे उनका गवाही होने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए आप और हमें बुलाया है। तो मेरा प्रियो, आइए हम आज निष्कर्ष करें कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को नाम का महिमा, हमारे जीवन के द्वारा हमारा आस पड़ोस का लोग भी जीवित परमेश्वर को पहचानना चाहिए।
हमारी उपासना केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी परमेश्वर की स्तुति में सम्मिलित करना चाहिए। तो मेरा प्रियो, इस भजन संहिता 145 हमें सिखाता है कि परमेश्वर का महानता असीमित है, उसकी दया असीम और उसकी विश्वास योग्यता अनंत है। दाऊद हमें ये दर्शाते हैं कि हर दिन हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जब हम आरंभ में देखते हैं तो हमारे जीवन को हम किस प्रकार से परमेश्वर का महिमा के लिए हम तैयार करना है। परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की दया और अनुग्रह, परमेश्वर की देखभाल हमारे जीवन में ये वचन के द्वारा हमें याद आता है कि परमेश्वर कितना भय योग्य, विश्वास योग्य और क्रोध करने में परमेश्वर धीमा है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को भी सीधा खड़ा करता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई को पुकारते हैं, उन सबों को वो निकट रहता है। परमेश्वर उन सभी लोगों को जो कोई हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरा प्रिय, सुसमाचार की पुस्तक में कई सारे ऐसा हम एविडेंस को हमको देखने को मिलता है। जब अंधे लोग प्रभु को पुकारते थे, इवन उनका चेला लोगों ने भी उनको मना किया था कि चिल्लाओ मत कहकर, परंतु प्रभु उनका आवाज सुनकर वहां पर खड़े हुए और उनका जो भी समस्या थी, उसका समस्या से प्रभु ने उनको चंगाई किया हुआ हम देख सकते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मेरा प्रियो, परमेश्वर पार्टिकुलरली एक ही भौगोलिक जगह में नहीं है। परमेश्वर सारा विश्व को परमेश्वर संभालने वाला। हम जिस परमेश्वर का भक्ति करते हैं, हम जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं, वो परमेश्वर पार्टिकुलर एक देश का नहीं है, बल्कि सारा विश्व ब्रह्मांड के अधिकारी है। और वो परमेश्वर हम सबको हमारे पापों से, हमारा अधर्मिकता से वो हमें बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। मेरा प्रिय, परमेश्वर का प्रभुता सब पीढ़ियों पर है और परमेश्वर हम सबका परमेश्वर है, हम सबका सृष्टि करता है। वो केवल एक ही राष्ट्र का नहीं है, वो केवल एक ही देश का नहीं है, परंतु सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का रचयिता है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम उस परमेश्वर को उपासना हम करते रहना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए हम सिर झुकाकर उस परमेश्वर को हमारा आंतरिक हृदय से हम आदर मान करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया किया। प्रभु परमेश्वर, हम सब आपका विरुद्ध में पाप करके आपका महिमा से हम रहित हो गए थे, परंतु आप जो विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु, हमारे सारे अपराध को प्रभु जी आपने क्रोध ना किया, बल्कि परमेश्वर पिता हमारे अपराधों के कारण खुद क्रूस पर बलिदान होकर हमें अनंत का क्रोध से, अनंत का दंड से प्रभु जी आपने हमें बचाया है। प्रभु परमेश्वर पिता, भजन संहिता का पुस्तक 145 अध्याय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका दास ने उस आपका विश्वसनीयता को किस प्रकार से यहाँ पर बखान किया है प्रभु जी। हमारे जीवन में, हम दैनिक जीवन में भी आपका विश्वसनीयता को अनुभव करते हुए हम इसी तरह से हमारे जीवन जिंदगी हम जी पाए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, मुझे सुनने वाली इस जहाँ कहीं से प्रभु इस आवाज को सुन रहे प्रभु जी, उन हरेक लोगों का जीवन में आपका महिमा को, आपका प्रेम को, आपका विश्वसनीयता को उनका जीवन के द्वारा अनुभव करके उसका आस पड़ोस का लोग भी प्रभु जी आपका इच्छा को समझने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना हमारा एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।